Hello guys, welcome to the next video of the 12th BS. ठीक है, today we are going to start the chapter number 4 of the business studies. ठीक है, 3 chapters हम लोग already complete कर चुके हैं. First we have completed the nature and significance of management. Second we have completed principle of management. And third we have completed about business environment. Now अब इसके आगे के जितने भी chapters start होने वाले हैं, it's a bunch of 5 and 6 chapters. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में वट एवर वी हैव लर्नड अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो अब उन्हीं फंक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी इट इन डिटेल्स. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड द बेसिक प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग. दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, प्लानिंग. नाउ व्हाट इज प्लानिंग? ये प्लानिंग होती क्या है? सो प्लानिंग इज समथिंग व्हाट अ डॉक्यूमेंटेशन जो हम बनाते हैं, एक प्लान हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन टू रन इट्स सेटअप एंड टू फॉलो द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कलोड. मतलब कि हमको जो भी काम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर फर्म में करना है फॉर अ ईयर, फॉर अ मंथ या फिर फॉर अ डे, उसका हमारे पास पहले से एक प्लान रेडी होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, बाय whom टू डू, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच आर द टीम्स दैट आर गोइंग टू डू द वर्क. तो हमको सारी चीजों के लिए प्लान रेडी करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग इफ आई एम गोइंग टू डू सम वर्क तो हो सकता है कि वो काम अच्छे से ना हो. तो हमें जो भी काम करना है उसका पहले डॉक्यूमेंटेड फाइल बनाना है, उसका डॉक्यूमेंटेड प्लान रेडी करना है, अ डमी प्लान रेडी करना है कि हाँ नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्लान एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज. एक एक करके हम स्टेप देखते जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म एक्टिविटीज. बट फॉर दैट मुझे प्लान रेडी करना होगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, नाउ वर्कर्स आर गोइंग टू डू द वर्क. अब वर्कर्स को प्लान के बारे में पता होना चाहिए. मतलब अगर वर्कर्स के पास में प्लान है ना, तो वो क्या करेंगे, देखेंगे, दे विल टेक एंड दे विल स्टार्ट दी वर्क. फिर देखा, अगला काम देखा, फिर दे विल स्टार्ट दी वर्क. अगर हम लोगों ने प्लान उनको नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्लान नहीं था, तो अब वर्कर ने जैसे ही एक काम कंप्लीट करा, उसको फिर से अब मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, फिर से ओनर के पास जाना है. व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, कैसे करें, कौन करे, क्या करना है? दैट इज द प्रॉब्लम. अगर उनके पास प्लान है, उसमें सब लिखा हुआ है, तो दे विल एनालाइज इट, दे विल लुक आफ्टर इट एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग एंड कंटिन्यू टिल दी वर्क. उनको पता है कि आज एक दिन में इतना टारगेट है, इतना वर्क करना है, तो दे विल कंप्लीट एनी हाउ. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग. व्हाट इज अ प्लान? इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस और द एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम ऑफ अ प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड फॉर एन एंटरप्राइज. ठीक है, तो ये प्लान होता है. अब we are starting the planning. First we have to study the importance of planning, कि ये planning important क्यों है. तो हम लोग एक एक करके देखते हैं points why the planning is important for the management. See, it provides direction. जैसे कि हमने अभी बात करी, वर्कर्स को एक डायरेक्शन मिल गई कि how they are going to work, what they are going to work. First work is followed by second work is followed by third work. तो step by step how they are going to carry forward or how they are going to proceed, that direction is important for an enterprise working या फिर enterprise running. तो यहाँ पर first importance is provides direction. Now second, reduces risk of uncertainty. Now what is risk of uncertainty? कि इफ हमने कोई अचानक से डिसीजन लिया, तो हमने बोला कि यार अगर अनसर्टिनिटी आ गई तो हाउ वी विल मेंटेन, कि अगर हमने ये करा तो ऐसा हो गया, सेकेंड स्टेप करी तो ऐसा हो गया. बट प्लानिंग, अगर हमारे पास पहले से प्लानिंग रेडी है, तो हम लोगों ने मैनेजर्स ने प्लान बनाया है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उस प्लान को रिव्यू करा है, तो चांसेस आर लेस कि उसमें कोई अनसर्टिनिटी होगी. क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स ने अपना ओपिनियन रहा है, तो उन्होंने सोच समझ के कुछ सोचा होगा कि हाँ भाई ये प्लान अच्छा है एंड इट विल वर्क विदाउट द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. लेकिन अगर प्लान नहीं होता, रैंडम डिसीजंस पे काम होता, तो उसमें अनसर्टिनिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ठीक है, तो इफ प्लानिंग हमारे पास प्रॉपर है, देन इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. थर्ड पॉइंट, reduces overlapping and wasteful activities.
प्लान रेडी है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा काम करना है। अब अगर प्लान रेडी नहीं होता, फॉर एग्जांपल कि आज 5 वर्कर आए, उन्होंने एक काम करा, कल अगले 5 वर्कर आए, उन्होंने सेम काम वापस शुरू कर दिया, वेस्टफुल एक्टिविटीज हो गई। जो काम पहले हो चुका था उसी की ओवरलैपिंग में दूसरा काम हो गया। सो अगर प्लान होता, प्लान को देखकर काम करते कि आज ये काम है, आज का टारगेट ये था, तो डे दिस कि 6 अक्टूबर 2020 ये टिक, ठीक है, ये काम हो गया। नेक्स्ट 7 अक्टूबर या फिर मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग अगर प्रॉपर रहेगी तो ओवरलैपिंग के चांसेस कम रहेंगे और वेस्टफुल एक्टिविटीज अवॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अब इनोवेटिव आइडियाज, हमारे पास प्लान रेडी है कैसे करना है, ठीक है, तो प्लानिंग में दिमाग नहीं लगाना है। अब हमको क्या करना है, हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। जब एक बार प्लान रेडी है ना, तो वी कैन ट्राई अ नंबर ऑफ वेज हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो तब फिर वो नए नए आइडियाज आने शुरू होंगे। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मैनेजर का हो, अपलायंस का हो, एम्प्लॉइज का हो, डाउनलाइंस का हो, और कोई वर्कर्स का हो, सबका, किसी का भी हो सकता है। बट उसमें क्या है कि इफ हमारे पास प्लान रेडी, उस प्लान में सब लिखा हुआ है, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, whom which persons are going to do, तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है कि एक स्टेप हो गई, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वर्क कौन करेगा, कैसे करेगा, फटाफट स्टार्ट करो। थर्ड वर्क कौन करेगा, कैसे करेगा, कहां पर करेगा, कौन सी मशीन्स पे करेगा, हाउ मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच कंपोजिशन इज रिक्वायर्ड, फटाफट डिसीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, बट प्रोवाइडेड ये तब होगा जब हमारे पास में प्लानिंग होना चाहिए। जब हमारे पास प्लान ही नहीं होगा तो हम आगे का स्टेप कुछ सोच ही नहीं सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नाउ अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नाउ व्हाट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग? अब अपन एक एक करके देखेंगे फीचर्स के बारे में। सी, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि एक बार हमने प्लानिंग बना ली तो अब हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्लियर हो गए कि वन बाय वन हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर फॉर दी पैकेट, ठीक है, कि अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रहा है तो एक रॉ मटेरियल से उसको एक प्रॉपर पैकेजिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम मेरे पास है। सो planning focuses on achieving objectives. One by one we are going to work, and one by work we are going to achieve that objective. Second feature is primary function of management. अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जब भी कोई मैनेजमेंट काम करता है ना, उसका सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ही होता है प्लानिंग। ये सबसे पहले एंटरप्राइज के लिए आप प्लानिंग करो कि हाउ यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड देन स्टार्ट वर्किंग। बिफोर प्लानिंग कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं, अगर आपने प्लान नहीं करा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट थिंग व्हाट यू वांट, ठीक है। तो हमको पहले हमारे वांट्स और डिजायर्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम लोग चीजें अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है प्लानिंग, पहले प्लानिंग, उसके बाद में बाकी के सारे काम। फिर थर्ड इज परवेसिव। अब व्हाट इज परवेसिव? सी, हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल में तब मेंबर्स वेर सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, स्टेक होल्डर्स, ठीक है। मिडिल लेवल में मैनेजर्स हो गए, ठीक है। लो लेवल पे एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए। तो हमने बोला कि प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब अगर तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से किसी भी लेवल पे काम हो रहा है, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज मिडिल लेवल और वेदर इट इज लो लेवल, तीनों में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लो लेवल वाले वर्कर्स के लिए प्लानिंग चाहिए या फिर सिर्फ मिडिल लेवल के मैनेजर्स के लिए चाहिए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जब ऊपर वाले मैनेजमेंट से नीचे वाले मैनेजमेंट तक में कोई बात पहुंचानी होगी तो उसके लिए भी एक प्लानिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो। डायरेक्टली ओनर आके क्लर्क से तो बात करेगा नहीं, ही विल समहाउ रिफ्लेक्ट्स हिज मैसेज टू द क्लर्क, ठीक है। तो प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग इज नॉट is pervasive, that means it is not for a single level of management, it works on the entire levels of management, top, middle and bottom. Next is continuous. ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग कर ली, आज की कर ली, अब कल का देखेंगे, कल का नहीं करना, फिर 2 दिन बाद करेंगे, फिर 4 दिन बाद करेंगे।
प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक इफेक्टिव मैनेजमेंट रन करना है ऑर्गेनाइजेशन में तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लस इट इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, कि पहले से प्लान रेडी करो, काम करने के बाद प्लान नहीं रेडी होता है, प्लान रेडी होने के बाद में काम होता है। सो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस कि हम लोगों को क्या करना है, पहले प्लान रेडी करना है, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर एक्टिविटीज। बिफोर प्लान वी कैन नॉट प्लान आवर एक्टिविटीज। ठीक है, सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड लास्ट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, जैसे हमने अभी इधर फीचर इंपॉर्टेंस में भी डिस्कस करा कि इफ आई हैव टू मेक सर्टेन डिसीजन देन आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन माय प्लान। बिना प्लान के मैं डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज मान लो कि अब मैं वर्कर हूँ, मेरे हाथ में डिसीजन नहीं है, मैनेजर मेरा बाहर गया हुआ है, ओनर छुट्टी पे चल रहा है, अब मुझे डिसीजन लेना है तो व्हाट आई विल डू। अगर मेरे पास प्लान नहीं हुआ तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे फैक्ट्री बंद करके घर जाना पड़ेगा। बट इफ आई एम रेडी विद द प्लान और मुझे डिसीजन लेना है तो मैं प्लान देखूंगा, उसमें जो लिखा होगा वो मेरा डिसीजन हो जाएगा। क्लियर? सो दिस वेर द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। हमने दो चीजें देखी, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स। फर्स्ट, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, देन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव, कंटीन्यूअस, फ्यूचरिस्टिक एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नाउ इंपॉर्टेंस देख लिए कि भाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फीचर्स देख लिए, व्हाट आर द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नाउ अब प्लानिंग फंक्शन के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। सी, फर्स्ट लीड्स टू रिजिडिटी। अब हम लोगों ने ये बोला कि प्लानिंग इज समथिंग व्हाट अ फाइल, डॉक्यूमेंटेड फाइल या फिर एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है दैट वी हैव टू फॉलो फॉर एन मैनेजमेंट। तो इसमें इट्स लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि अब मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ कि जो प्लान में लिखा हुआ है दैट ओनली आई कैन डू। जो लिखा हुआ है मुझे वही फॉलो करना पड़ेगा। माई डिसीजंस आर नॉट फ्लेक्सिबल। मैं अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता। जो लिखा है एज इट इज आई हैव टू कॉपी दैट व्हाट एवर द सिचुएशन इज। जो लिखा है वही होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। सो इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड होता है काफी, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। may not work in dynamic environment। अब what is dynamic environment? फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी इंटरप्राइज में हम लोग वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट होते हैं दैट वी हैव टू टेक इंस्टेंट डिसीजन या डायनेमिक डिसीजन लेना है, तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। मतलब इंस्टेंट डिसीजन के टाइम पे सर्कमस्टेंसेस को देखकर अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो फिर उसमें प्लानिंग वर्क नहीं करेगा। हो सकता है कि उस टाइम पे जो मैं सोच रहा हूँ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, रेदर देन टू फॉलो द प्लान। हो सकता है अगर मैं प्लान को फॉलो करता तो कुछ गलत होता, या फिर प्लान उसके लिए ऑप्शन दे ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। सो अगर इफ डायनेमिक एनवायरनमेंट बनता है, इफ इट इज नेसेसरी, ऐसी कंडीशंस बनती है कि मुझे इंस्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो उसके लिए प्लानिंग is not working या फिर planning may not work in dynamic environment। reduces creativity। अब आप नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। reduces creativity that means if I am having a ready plan then I have to follow the same plan। मैं उसमें नए एडॉन्स नहीं कर सकता, मैं नई क्रिएटिविटी नहीं जोड़ सकता। ठीक है, जो लिखा है प्लान में ओनली दैट आई हैव टू फॉलो। तो मेरे पास सेट ऑफ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हो गए कि ओनली दिस स्टेप, दिस बाय दिस, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मुझे वही फॉलो करना है। कैसे करना है, क्या करना है, सब उसी में लिखा हुआ है। अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जितने टाइम में मैं मेरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ उतना टाइम तो मुझे प्लान बनाने में ही लगता है। ठीक है, प्लान बनाना, टू क्रिएट दी प्लान और टू एक्सरसाइज प्लानिंग, इट इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कि यार प्लानिंग करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। हम लोगों को ऐसा ही होता है ना कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो पहले ये सोचने में ज्यादा टाइम लगता है कि कहाँ जाए, चले तो हम जाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो प्लानिंग इज ऑल्सो लाइक दैट कि प्लान पे वर्क करना इजी है बट प्लान करना टफ है। प्लानिंग बनाना इट्स टफ। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप लोगों ने अपने एंटरप्राइज के लिए, मैनेजमेंट के लिए सब कुछ अच्छा करा, प्लानिंग वगैरह सब अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इफ यू आर रेडी विद अ गुड प्लान देन इट विल गारंटी योर सक्सेस।
ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने प्लान अच्छा बनाया है तो आपको सक्सेस भी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इट डज नॉट वर्क। तो जो प्लानिंग होता है दैट डज नॉट गारंटी सक्सेस। हो सकता है कि आपका काम अच्छे से हो सकता है कि आपको सक्सेस भी मिले, लेकिन गारंटी नहीं है कि अगर प्लान बना लिया तो फिर सक्सेस ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान्स भी फेल होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। सो दिस वर द 3 टॉपिक्स ऑफ द 4th चैप्टर। हमने आज से ही स्टार्ट करा है 6 अक्टूबर। यहाँ पर हम डेट डालेंगे 6/10/20, ठीक है। तो ये जब भी आपके पास वीडियो आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट चेंज कर लेना, ठीक है। आई थिंक 7 को आएगा आप लोगों के पास में। तो इम्पोर्टेंस फर्स्ट टॉपिक, फीचर्स सेकंड टॉपिक एंड लिमिटेशंस थर्ड टॉपिक। ये तीनों टॉपिक्स, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास में 3 टॉपिक। नाउ इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जो भी अब नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, देन इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। कि जब मैं एक मैनेजमेंट के लिए, एक कंपनी के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट द प्लान, देन व्हाट आर द स्टेप्स, what are the process I have to keep in mind so that I can create a effective plan। क्या करना है, एक एक करके कैसे प्लान बनाना है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, मुझे वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आज के लिए ये 3 टॉपिक पे हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही जब स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज प्रोसेस, हम पढ़ेंगे और इसी चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें डील करेंगे, ठीक है। तो टिल देन रिवाइज इट, मेक नोट्स एंड टेक केयर, बाय बाय।